हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स। चैप्टर हमारा चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी यानी कि रैखिक असमीका। तो यहाँ पे हमने रैखिक असमीका यानी कि कुछ इनइक्वालिटीज को पढ़ा है और इनको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इन इक्वालिटीज को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिए हैं और आज की क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है 3x - 2 अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 2 - x अपॉन 3। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर पे कहाँ पे है। तो इसकी रेंज हम बताएंगे क्योंकि रियल नंबर के लिए कोई पर्टिकुलर तो इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो इसको हम रेंज के थ्रू बताएंगे कि इसके क्या क्या इसके सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन हमारे पास 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 5 2 - x अपॉन 3। तो इसको पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3x - 6 अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10 - 5x अपॉन 3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, जैसे हम इक्वेशंस में करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 3x - 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 10 - 5x। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, या फिर आगे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 3 3 × 9x - 18 लेस देन और इक्वल टू 50 - 25x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x वाले जो टर्म है x वाले टर्म्स को अलग करना है और जो आपके कांस्टेंट है उनको सेपरेट कर देना है। वन साइड हम क्या कर लेंगे, x वाले वेरिएबल्स के साथ जो टर्म है उसको ले लेंगे। तो देखिए 9x यहाँ माइनस का था, यहाँ आके आ जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 25x लेस देन और इक्वल टू 50 और ये माइनस का था 18 यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो प्लस में 18। तो देखिए 9 और 25 ये हो जाएगा आपका 34x लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 68। अब मुझे x का मान चाहिए। ठीक है, x मुझे निकालना है तो मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी 34 को। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 68 अपॉन 34। ठीक है, इसको 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, 2 से कट जाएगा सीधे सीधे। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब x हमारा ये आ गया है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब रियल नंबर पे हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो रियल नंबर पे इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए रेंज हमारे पास क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू। तो इसको हम थोड़ा सा नंबर लाइन में भी देख लेंगे। x हमारा कहाँ पे होना चाहिए, या तो वो 2 से छोटा हो और या तो वो 2 के बराबर हो या 2 के इक्वल हो। तो यहाँ पे आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और यहाँ पे आपका प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा और यहाँ माइनस का इन्फिनिटी आएगा, यहाँ -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, x की रेंज जो है वो 2 से छोटी है, तो 2 से छोटा नंबर इसके लेफ्ट में आएगा इधर को। ठीक है, ये 2 से छोटा नंबर होगा, 2 से छोटा होना चाहिए और 2 भी इसमें आना चाहिए, 2 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से, और -∞ की कोई पर्टिकुलर नंबर तो होता नहीं, तो इसको आप क्या करेंगे, ओपन इंटरवल यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा।
अब मुझे 2 को भी इंक्लूड करना है, तो 2 तो होगी रेंज, बट इसमें जो, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है, वो इसकी 2 है, ठीक है। और 2 भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन है आपके पास 2x + 3 - 10 is less than 6x - 2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसकी क्या निकालनी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है रियल नंबर पे। तो रियल नंबर के लिए हम इसकी रेंज निकाल लेंगे इंटरवल में। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 4x + 6 - 10 less than 6x - 12। तो यहाँ पे पहले इन कांस्टेंट को हम क्या कर लेंगे, प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस, 4x प्लस माइनस का माइनस होगा और माइनस में 4 लेस देन 6x - 12। तो यहाँ से x के टर्म्स को आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4x, ये प्लस का था, यहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा, 6x इज लेस देन, ये माइनस का 12 बच गया और यहाँ माइनस का 4 था, तो राइट हैंड साइड जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा इसका। तो प्लस माइनस का आपका माइनस होगा और माइनस का 2 आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है, लेस देन अगेन प्लस माइनस का माइनस होगा और 8 माइनस का यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, x निकालना है, तो माइनस x इज लेस देन -8/2, ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा, माइनस का -x इज लेस देन -4, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल जो है, रूल 4 बताया था आपको कि जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों से आप नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हो, तो ये जो आपका इन इक्वालिटीज का साइन है ये क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पहले लेस देन था, अब क्योंकि मैंने यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से माइनस का जो साइन है ये रिमूव कर दिया है, इन इक्वालिटीज का जो साइन है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रूल हमने प्रीवियस जहाँ पे इंट्रोडक्शन किया था वहां पे पढ़ा था। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे इसको, ये आपकी रेंज क्या आ जाएगी, 4 से लेके और इंफिनिटी तक, क्योंकि जो x का मान है वो 4 से बड़ा है, तो पॉजिटिव का इंफिनिटी आएगा यहाँ पे। इस तरह से जब आप नंबर लाइन पे इसको लिखेंगे और लेट सपोज यहाँ पे आपका 0 है, 1 2 3 और 4, तो 4 से बड़ा आएगा और इंफिनिटी तक ये इसकी रेंज आ जाएगी, क्योंकि लेस देन है सिर्फ, ग्रेटर देन है सिर्फ, तो यहाँ पे आपका 4 इंक्लूड नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो हम यहाँ पे इसको क्लोज ब्रैकेट लगाते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड सो दैट द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन और नंबर लाइन। हमें पहले इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इसके बाद इसका ग्राफ हमें निकालना है। चलिए तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और उसको ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से आप नंबर लाइन पे इसके सॉल्यूशन को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हमें यहाँ पे बताना, ठीक है। तो देखिए पहले इस इनइक्वालिटी को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3x - 2 लेस देन 2x + 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए x वाले टर्म्स को आप इधर ले लेंगे, 3x ये प्लस का है, माइनस में 2x लेस देन 1 प्लस, यहाँ ये माइनस का था, यहाँ जाके ये आ जाएगा पॉजिटिव का,
तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 3। ये आ गया है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब मुझे इसको ग्राफ में नंबर लाइन में बताना है कि ये जो ग्राफ है इसका ये किस तरह का आएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आपकी क्या है, कोई नंबर लाइन है। यहाँ पे आपका 0 1 2 3 और ये इंफिनिटी, -1 -2 -3 और -इंफिनिटी। अब यहाँ पे x का जो सॉल्यूशन है, x क्या कह रहा है, x इज लेस देन 3, तो x आपका जो है 3 से छोटा है। ठीक है, तो ग्राफ में आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x जो है इस 3 से क्या है, छोटा है, तो 3 से छोटा यानी कि ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 3 से लेस देन है तो 3 पे आप इस तरह से होल्ड कर देंगे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से इस तरह से डार्क कर देंगे इस लाइन को, तो इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे इस x के, इस इनइक्वालिटीज के, इस असमीका के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, -3 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो सारे x के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में आप या नंबर लाइन में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का ना होता, इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहाँ पे लेस देन की जगह इक्वल टू भी होता तो उसमें हम दूसरा क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करना है, हमें पहले इस असमीका को सॉल्व करना है, इन इक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें ग्राफ में दिखाना है इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। फाइव एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x -5। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पहले। 5x माइनस का आ जाएगा 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 और +3, तो ये आ जाएगा आपका 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन भी माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा 2 -2। अब मुझे x चाहिए तो मैं 2 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी, तो कितना आ जाएगा 2/2 और ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब मुझे इसका ग्राफ निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इसका ग्राफ निकालना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x के जो सॉल्यूशन है वो क्या है, -1 से बड़ा है और -1 के इक्वल है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, सिर्फ ग्रेटर देन था, तो वहां पे हमने क्या किया, होल कर दिया था। अब देखिए इसको आप किस तरह से ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ये नंबर लाइन है, यहाँ प्लस इंफिनिटी और ये आपका -इंफिनिटी आएगा। अब मुझे क्या बताना है, इस x का सॉल्यूशन बताना है इस नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, बड़ा है किससे, -1 से। x -1 से बड़ा है तो पहले तो आप यहाँ पे होल कीजिए और इक्वल टू भी है इसके, तो देखिए इसको इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है, x -1 से बड़ा है तो राइट की तरफ ये मूव करेगा, तो इसको आप डार्क लाइन से इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका जो ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशन को निकालते हैं और ग्राफ इसका बनाते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19।
हमें इस इक्वेशन को भी क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को भी 3 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2x प्लस 4, ये इनइक्वालिटी हमारे पास है। हमें इसको क्या करना है, पहले इसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन बताने के बाद इसको ग्राफ में आपने दिखाना है नंबर लाइन में। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8। अब x वाले टर्म को आप एक तरफ कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, -3x, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए, -2x इज लेस देन 8 -3, तो ये कितना आ जाएगा, -5, माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये आ जाएगा -5x इज लेस देन 5। तो x निकालना है माइनस का, तो 5/5, 1 आ गया, तो x इज -1, और इसको आप माइनस को जब क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो ये जो साइन है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, -x इज लेस देन 1। अब मुझे इस x को निकालना है, x के हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो x को आप क्या कर देंगे, यहाँ से आप माइनस साइन को रिमूव करते हैं। तो इनइक्वालिटीज में आपको रूल बताए थे, जब माइनस साइन को आप रिमूव करते हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो बना लेते हैं यहाँ पे एक नंबर लाइन। ये 0 -1 प्लस का 1 आएगा यहाँ पे, 2 3 4 और इंफिनिटी, -1 -2 -3 एंड माइनस इंफिनिटी। तो ये आपकी नंबर लाइन है। अब देखिए x को हमें देखना है, x का नेचर हमें देखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमने क्या कर दिया, -1 था, तो देखिए -1 से ये बड़ा है, तो यहाँ पे आप इस तरह का गोल सर्कल कर देंगे और इसको डार्क नहीं करेंगे। अगर ये इक्वल टू होता तो हम यहाँ पे -1 को डार्क कर देते, ठीक है। अब ये क्या है, इससे बड़ा है, तो इस तरफ आप ले जाएंगे, तो ये जो लाइन होगी ये x इज ग्रेटर देन -1। इस तरह से आप ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। तो हमें बेसिकली यहाँ पे इनइक्वालिटीज को पहले सॉल्व करना है, कि वो सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें नंबर लाइन पे इसको क्या करना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। अब कुछ, तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको आप कर लेंगे खुद से, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि कोई स्टूडेंट है, वो अपने फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में क्या कर रहा है, 70 और 75 मार्क्स क्या किए उसने, गेन किए, या उसने उसको मिले, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test to have an average of at least 60 marks, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रवि को स्टूडेंट्स है जिसने टोटल कितने टेस्ट दिए हैं, टोटल उसने 3 टेस्ट दिए हैं, ठीक है। और फर्स्ट टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, 70 और 75 मार्क्स, ठीक है। अब उसको हमें ये बताना है कि थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स और कम से कम कितने मार्क्स लेने हैं, जिससे कि जो उसका एवरेज है वो क्या हो जाए, एटलीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट
marks obtained by Rabi in third test तो लेट मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि इन थर्ड टेस्ट, यानी कि यदि रवि ने थर्ड टेस्ट में एक्स मार्क्स उसने क्या किए हैं, ऑब्टेन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्वेश्चन में क्या कहा कि रवि ने फर्स्ट और सेकंड जो उसके टेस्ट हैं उसमें 70 और 75 उसने मार्क्स क्या कर दिए हैं, गेन किए हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए जब भी हम किसी का एवरेज निकालते हैं तो देखिए टोटल टेस्ट कितने हुए हैं, इसमें 3 टेस्ट हुए हैं। फर्स्ट टेस्ट में कितना आया है उसके 70, सेकंड में 75 और थर्ड में हमने लेट कर दिया है कि उसने एक्स मार्क्स क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर उसने जो है थर्ड टेस्ट में एवरेज मार्क्स एट लीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड 70 प्लस 75 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में 3 टेस्ट हैं तो 3 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कहा है कि उसने कम से कम उसको क्या चाहिए, 60 मार्क्स। ठीक है, इसका एवरेज 60 मार्क्स निकालने के लिए एटलीस्ट यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 75 ये आ जाएगा 5 और 145 प्लस में x ये 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 180 माइनस 145। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 35। तो x कितना आ गया आपके पास, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो उसको अपने मार्क्स जो हैं, जो एवरेज है वो 60 मार्क्स लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम उसको 35 मार्क्स चाहिए और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स उसको कितने चाहिए होंगे, 35 मार्क्स। तो इसका आंसर क्या लिख लेंगे कि एटलीस्ट 30 मार्क्स, ये इसका आंसर। तो कॉपी कर लेंगे। कम से कम उसको 35 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो आपके इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।